कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है। प्रसंग है ज्ञान। और पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने बताया कि किसी भी जिज्ञासु को जब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान उसे क्या उपदेश देते हैं, किस प्रकार उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे एक तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और वे तत्वदर्शी ज्ञानी अपने दयालु स्वभाव के कारण उसे निश्चित ही उपदेश देंगे। किसका उपदेश देंगे? ज्ञान का उपदेश देंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति उपदेक्षन्ति का अर्थ दीक्षा देना नहीं होता है। उपदेक्षन्ति का अर्थ होता है उपदेश देना। और किसका उपदेश देना है? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देना है। ज्ञान की दीक्षा नहीं दी जाती है, इसीलिए दीक्षा अर्थ यहाँ पर हर तरह से अनुचित है और उपदेश दिया जाता है ज्ञान का। और भगवान ने कहा है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। किस प्रकार? प्रणिपातेन, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और परिप्रश्नेन, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए और वे ज्ञान प्रदान करेंगे। हमने यहाँ पर इस समाज में जो विध्वंस करने के लिए हमने दो प्रथाएं ली थी। एक सदगुरु के लिए, जिनका इस प्रकार का ये जो सदगुरु हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले, जिन्होंने इस प्रकार का एक भ्रम फैलाया है कि उनके गुरु ने उन्हें अपने हस्तदंड से छू करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया। तो यदि ज्ञान इस प्रकार प्रदान हो सकता, आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही क्या करें। आज के समाज का जो एकेडमिक जिसे कहते हैं, यानी बौद्धिक ज्ञान जो है, एकेडमिक ज्ञान, उसको भी अगर केजी का बच्चा नर्सरी में जाता है तो कॉलेज का प्रोफेसर उस बच्चे के हाथ पे हाथ रख के उसे छू करके उसे कॉलेज का ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। ये संभव नहीं है। क्या आपने किसी टीचर को, प्रोफेसर को, डॉक्टरेट को, किसी को देखा है क्या कि वो ये कह दे कि मैं तुम्हें छू करके तुम्हें ज्ञान दे दूंगा? आपका ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव है किसी के पास? इस संसार में नहीं है। इसी संदर्भ में इस्कॉन में जो प्रचलित धारणा है कि जो दीक्षा गुरु है वह दीक्षा देने के माध्यम से आपके पाप हर लेता है। क्या किसी ने ऐसा कोई अनुभव किया है? किसी भी शिष्य का ऐसा कोई अनुभव है क्या कि उसके आचार्य या गुरु ने उसके सारे पापों को हर लिया? पहले तो ज्ञान और पाप ये दोनों अदृश्य हैं। हमारी स्थूल दृष्टि को, हरे कृष्णा, हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों अदृश्य हैं। अदृश्य वस्तु भी नहीं कह सकता इन्हें, अदृश्य हैं ज्ञान और पाप। तो इनको ये चले गए हैं, इन्हें ले लिया है, इन्हें ट्रांसफर कर लिया है, हर लिया है या दे दिया है, वो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो ये सब भ्रम है। और यदि किसी का पाप हर लिया गया है तो फिर वो तो पुण्यमयी पुरुष बन गया या मनुष्य बन गया। और पुण्यमयी मनुष्य तो मोक्ष के उन्हें तो मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। तो क्या उन्हें भगवान की अटूट भक्ति प्राप्त हुई? यही है भाव देखने का कि क्या सच में पाप ट्रांसफर कर लिया है। और यदि पाप ट्रांसफर किया है तो क्या उस दीक्षा गुरु को पाप लग गया है? उन्हें क्या हुआ? खैर, ये सब व्यर्थ के विषय हैं और ये भ्रम है।
इस्कॉन जैसी बड़ी संस्था को इस प्रकार के भ्रम समाज में नहीं फैलाने चाहिए, ऐसी मेरी उनसे विनती है। आगे चलते हैं। पिछले श्लोक में, इस श्लोक में 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कैसे गुरु के पास जाकर के उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अगले श्लोक में भगवान, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे 35वां श्लोक, इसमें भगवान वो बताएंगे कि वो ज्ञान क्या है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of me and that they are in me and are mine. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यज, जिसे, ज्ञातवा, जानकर, न, कभी नहीं, पुनः, फिर, मोहम, मोह को, एवं, इस प्रकार, यास्यसि, प्राप्त होंगे, पांडव, हे पांडुपुत्र। दूसरी पंक्ति, येन, उसके द्वारा, जिससे, भूतानि, जीवों को, अशेषेण, पूर्णतया, समस्त, द्रक्ष्यसि, देखोगे, आत्मनि, अपने में, आत्मनि अर्थात अपने में, अथऊ, अथवा अन्य शब्दों में मई अर्थात मुझ में। तो इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा, थोड़ा लंबा है, गौर फरमाइए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ नहीं, या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति का अर्थ है भगवान के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा। हरे कृष्णा। तो आज की श्लोक संख्या चौथे अध्याय की 35वीं। हमने प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ लिया है, उनका यथार्थ तात्पर्य भी पढ़ लिया है। यज्ञ ज्ञातवा, जिसे जानकर, न पुनः फिर कभी मोह को यास्य से प्राप्त होगे पांडव। ये न उससे भूतानी समस्त भूतों को, अशेषेण समस्त भूतों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखोगे। तो पहला तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया कि जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जब ज्ञानी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास हम जाएंगे तो वो हमें ज्ञान देगा, हमारे प्रश्नों का, हमारे संशयों का निवारण करेगा। ये तो थी पहली बात। और जैसा मैंने पहले के श्लोक में बताया था आपको, 2 श्लोकों में आपको ये बात बताई थी मैंने, चौथे अध्याय के 33 तथा 34, इन 2 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैंने कहा था कि ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यह वही तत्वदर्शी ज्ञान है, यह वह आध्यात्मिक ज्ञान है जिस, और इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। यह भौतिक ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ। यहाँ पर उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यह वह आध्यात्मिक परम तत्व का ज्ञान है जिसके बाद में जानने से, जिसका भगवान ने यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है। इस ज्ञान को जानने के बाद जीव पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा। तो पहला पहला जो हमारे लिए शब्द समझना है वह है मोह। तो जीव मोह को प्राप्त रहता है और मोह से छूटने का एकमात्र साधन है ज्ञान प्राप्त करना। इस श्लोक में यह एकदम स्पष्ट दिख रहा है, भगवान यही बता रहे हैं कि जीव मोह को प्राप्त है और मोह से छूटने का पाप, क्योंकि यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवान कहते हैं वो पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। किस कारण से उसका यह मोह भंग हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और वह है ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त होने से मोह का नित्यता के लिए नाश हो जाएगा। और दूसरे श्लोक में, दूसरी पंक्ति में भगवान कहता है ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्य तो आत्मनि अधौ मयि, कि तुम समस्त भूतों को पहले अपने में और मुझ में देखोगे। तो ये 2 जो दृष्टिकोण है, दूसरे में भगवान ने कहा है कि जब इस प्रकार मोह भंग हो जाता है तो हमें क्या दिखता है, मोह भंग हो जाने के बाद क्या दिखता है, उसका विस्तार से विवरण भगवान ने दूसरी पंक्ति में किया है। जब मोह भंग हो जाएगा तो हमारा एकात्म हो जाएगा। किससे एकात्म हो जाएगा? समस्त भूतों से एकात्म हो जाएगा। हम समस्त भूतों को हमारे समकक्ष समझेंगे। हम पहचान लेंगे कि समस्त भूतों में भी वही जीवात्मा है और वही जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण में भी है। और अंतर केवल इतना है कि वह परमात्मा स्वरूप में है और हम सब एक ही प्रकार के हैं, जीवात्मा और परमात्मा। वे परम है, हम जीवात्मा है, इतना अंतर अवश्य रहेगा, परंतु है सबका सच्चिदानंद स्वरूप ये न भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यतो मही। जब ज्ञान का नाश हो जाता है तो क्या दिखता है? तत्वदर्शी ज्ञानी जो ज्ञान देंगे तो तत्व दिखने लग जाएगा। तत्व क्या है? तत्व है कि इस शरीर के भीतर हम एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है वे भी सच्चिदानंद है और नित्य अजन्मा है। यह हमें दिख जाएगा। हमारा अस्तित्व इस संसार से, इस शरीर से पृथक है, यह हमें समझ आ जाएगा, जान लेंगे, मान लेंगे और इसके अनुसार हमारा व्यवहार भी होने लग जाएगा। जानना और मानना तब तक व्यर्थ है जब तक उसके अनुसार आचरण और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए, वो सब व्यर्थ है एकदम। तो अब हम सबसे पहले इस मोह शब्द के ऊपर, जो पहली पंक्ति में मोह शब्द कहा है भगवान ने, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। यज ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडव। तो भगवान ने इस श्लोक, इस पंक्ति में सारे यह कहा है कि जितने भी मनुष्य हैं वे सब मोह को प्राप्त हैं
और केवल जब तक वह मनुष्य इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह इसी प्रकार मोहित रहेगा। इस पंक्ति में यह सारे भाव भगवान ने प्रदान कर दिए हैं हमें। यदि हम सभी मोह से व्याप्त हैं और हम इस मोह से तब तक छूट नहीं पाएंगे जब तक हमें यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाएगा किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के माध्यम से। उसे हमें किस प्रकार उससे यह ज्ञान प्राप्त करना है इसका उपदेश भगवान ने दे दिया है। इस यहाँ पर हमें ध्यान से यह देखना है कि इस ज्ञान की विलक्षणता क्या है, इस ज्ञान का सामर्थ्य क्या है, इस ज्ञान का विस्तार क्या है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद समस्त मोह का नाश हो जाएगा। तो ये मोह का क्या स्वरूप है इसको हम जानते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा श्लोक संख्या तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। यहाँ पर तीसरे अध्याय में ये जो प्रसंग जहां से मैंने ये श्लोक उठाया है 40वां श्लोक, यह प्रसंग है काम के ऊपर। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ध येन्मीह वैरिणम। यह था तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक। और यहाँ पर 40वें श्लोक में भी भगवान उसी काम का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते। यह जो काम है, इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। किसके? काम के। एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। और यहाँ पर निवास करके वह काम हमें अच्छी तरह, विमोह यति अर्थात अच्छी तरह से पूर्णतया मोहित कर देता है। कैसे करता है? हमारे ज्ञान को ढक करके हमें मोहित करता है। तो हमारा यह जो मोह है ये किसके द्वारा जनित है? यह हमारा मोह जन्म लेता है कामनाओं के द्वारा। ये कामनाएं कहाँ पर स्थित रहती हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि में। यहाँ पर काम का निवास स्थान है और वहां से यह काम हमें ऐसा मोहित करता है कि हमारा समस्त ज्ञान ढक जाता है और ढक करके हम केवल इस मोह के वशीभूत हो जाते हैं। और यह मोह हमारा पतन करता है। यह मोह हमें घुमाता है, हमें सत्य को, यथार्थ को, सच्चिदानंद को देखने से दूर कर देता है। तो यह हमने जान लिया कि यह मोह कैसे। पहले तो भगवान ने यह बताया था चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान से मोह का नाश होता है। और अब इस श्लोक में तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि ज्ञान को, उसी ज्ञान को यह मोह ढक देता है इंद्रियां, मन और बुद्धि में निवास करके। तो जो ज्ञान इस मोह को नाश करने वाला है, वह मोह ही इस ज्ञान को ढकने का कारण है। हमें केवल बाहर से एक प्रेरणा चाहिए, एक सद्ज्ञान चाहिए, जिससे हमारा वह ज्ञान पुनः प्रकाशित हो जाए। हमारा ज्ञान के ऊपर जो मोह का आवरण लगा हुआ है वह भेद ले हम, और उसमें से छूट करके बाहर निकल जाए। तो यही है ज्ञान और अज्ञान। यदि वह ज्ञान कामनाओं से ढक जाएगा तो अज्ञान हो जाएगा, मोह हो जाएगा। और यदि किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के द्वारा वह मोह का आवरण नष्ट हो गया, उसने नष्ट कर दिया हमारा मोह का आवरण, तो फिर ज्ञान पुनः स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो भगवान ने इस तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है, ज्ञान तो हमारे भीतर ही है। एतैर्विमोह यत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, कि जो देही का जो ज्ञान है उसको ढक देता है। देही में ज्ञान है, भगवान ने यहाँ पर कहा है। तो चौथे अध्याय के 35वें श्लोक की पहली पंक्ति में था यह ज्ञान कितना विलक्षण है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, बलवान है। इस ज्ञान के द्वारा ही यह मोह भंग हो सकता है और कोई माध्यम ही नहीं है इस मोह को भंग करने का। इसलिए जब आप अध्यात्म में लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, तो ज्ञान की निंदा मत करिए। ज्ञान के जो पिपासु हैं, ज्ञान के जिज्ञासु हैं, भक्ति वाले या कर्मयोगी, उनका निरादर मत करिए। और जो ज्ञान के पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, या जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे भक्ति मार्ग के या कर्म मार्ग के भक्तों की निंदा न करें। ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं और तीनों को साथ में लेके चलने से ही वह परम ज्ञान, वह परब्रह्म
प्राप्त हो पाएंगे। इनमें से एक गाड़ी पे चलने से वह संभव नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मैं और भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति पहले जब होती है तब ज्ञान भगवान देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता है कि पहले भक्ति ज्ञान होता है और फिर भक्ति आती है, नहीं। जब भक्ति होती है मनुष्य में तो भक्ति एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से उसे भगवान ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तो ये 10वें अध्याय का श्लोक है। जब उसमें भक्ति होती है तब भगवान उसे बुद्धि योग देते हैं जिससे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भक्ति तो हमारे अंदर आवश्यक है, उसी से प्रसन्न होकर के भगवान हमें बुद्धि योग प्रदान करेंगे। और अगले श्लोक के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेषा मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। जब भगवान किसी भक्त पे प्रसन्न होते हैं तो उसे क्या प्रदान करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके भीतर ज्ञान रूपी दीपक को जलाते हैं और उसके माध्यम से उसके अज्ञान का नाश कर देते हैं। तो जो भगवान अपने भक्त को देते हैं जो ज्ञान, उस ज्ञान की निंदा मत कीजिए। हे भक्तगणों, भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो और तो आपको यह कहीं भी आपको नहीं मिल जाता अधिकार कि आप ज्ञान मार्ग पे चलने वालों की निंदा करने लग जाओ। ज्ञान आपके लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही आपके भीतर जो अज्ञान है उसका नाश होगा, भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में। अब हम चल रहे हैं इस चौथे अध्याय के 35वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में। भगवान ने जो कहा कि पहले तुम वह अपने में देखोगे समस्त जीवों को और फिर मुझ में देखोगे। और यही बात, यही उपदेश भगवान ने 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में भी दिया है। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। सर्वभूतस्थ भूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। तो सर्वभूतों के अंदर वह स्वरूप सिद्ध मनुष्य जिसका यहाँ पर वर्णन किया है चौथे अध्याय का 35वें श्लोक में, वह जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका मोह भंग हो जाता है, तो वह अपने समस्त जीवों को पहले अपने में और फिर भगवान श्री कृष्ण में देख पाता है। यह था चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में। और यहाँ पर उसी स्वरूप सिद्ध का वर्णन एक बार पुनः भगवान ने किया है 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में। सर्वभूतस्थम आत्मानम, वह स्वरूप सिद्ध ज्ञान प्राप्त मनुष्य समस्त भूतों में उनकी जीवात्मा को देख सकता है और उन समस्त जीवात्माओं को भगवान में, सर्वभूतानि च आत्मनि, समस्त भूतों की जीवात्माओं को भगवान में देख सकता है। इस प्रकार वह भी एक हो जाता है, वह जान लेता है कि वही सच्चिदानंद जीवात्मा समस्त भूतों में है और वही समस्त सच्चिदानंद जीवात्माएं भगवान में भी है। वास्तविक योगी, हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको, समस्त जीवों में भगवान को, समस्त सर्वभूतस्थम आत्मानम, आत्मानम शब्द का प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है भगवान श्री कृष्ण को, वह भी कह सकते हैं क्योंकि जीवात्मा भी भगवान का अंश है, वैसे भी देखा जा सकता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। निस्संदेह इक्षते योग युक्तात्मा, निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र समदर्शन है। मुझको तो सर्व इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वह सब में सम देखता है। वह समस्त भूतों में उस एक सच्चिदानंद जीवात्मा को देखता है और उसी को भगवान श्री कृष्ण में भी देखता है। इस प्रकार वह समदर्शन हो जाता है। तो यदि आप अपने आप को स्वरूप सिद्ध योगी मानते हैं या योगी भी मानते हैं तो आपको सम देखना चाहिए। भले आपके साथ में कर्मयोग के मार्गी हो या भक्ति योग के मार्गी हो या ज्ञान योग के मार्गी हो, आप सब में समदर्शन देखिए, आप सब में अलग अलग देखेंगे। इस प्रकार ये जो आप विभाजन करेंगे, स्वयं भगवान ने भी इस प्रकार का विभाजन नहीं किया है। जो हम
अपनी संस्था के वशीभूत होकर के, अपने आचार्य गुरुओं के, अपनी परंपरा के वशीभूत होकर के जिस विभाजन को हम कर रहे हैं, उस विभाजन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नहीं किया है। भगवान ने गीता में मनुष्यों को गुण और कर्म के आधार पर अलग अलग वर्ण में बांटा है। इसके आगे जो हम बांट रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत स्वार्थ है, हमारा भ्रम है, हमारा मोह है। और जब तक हम इसी प्रकार अलग अलग मार्ग के अनुगामियों को पृथक पृथक देखेंगे और अपने आप को उनसे पृथक देखेंगे, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक हमें समदर्शन है, यह हमें नहीं समझ में आएगा कि सब में वही एक जीवात्मा है और सब में, इसे केवल जानना नहीं है, उसे मानना होगा, उसे व्यवहार में लाना होगा। यदि आप उसे व्यवहार में लाते हैं कि वही जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सब में है, तो निंदा करने का आपके पास क्या अधिकार रह गया। भगवान चाहते ही नहीं है कि आप निंदा करें। यदि ऐसा होता तो भगवत गीता में एक श्लोक तो भगवान ने दिया होता कि आप एक दूसरे मार्ग के, अध्यात्म मार्ग के अनुयायियों की निंदा करिए। ऐसा एक भी शब्द नहीं है भगवत गीता में। तो आप इस प्रकार के प्रपंच से बचिए। इस प्रकार आपकी संस्था, आपके आचार्य गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, दूसरे मार्ग के अनुयायियों के प्रति निंदा करने का, उनसे द्वेष रखने का, इस भाव से अपने आप को ऊपर उठाइए, क्योंकि यह भाव आपका कल्याण नहीं होने देगा। जब तक आपके अंदर यह द्वेष का भाव, यह पृथकता का भाव रहेगा, आप सात्विकता को प्राप्त ही नहीं हो पाओगे। सात्विकता होती ही प्रारंभ वहां से है जहां पर हम दूसरों को अपने में, सब में उस एक सच्चिदानंद स्वरूप जीवात्मा को देख करके सबके साथ विनम्रता पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण आदर सम्मान से उनसे हम अपना संबंध जोड़ सके। जब तक यह नहीं सिद्ध होगा, तब तक आगे प्रगति असंभव है। पुनः लौट आते हैं चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य अवशेषेण रक्षस आत्मन्यतो आत्मनि अथौ मयि। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इससे समस्त मोह का नाश हो जाएगा और इसको प्राप्त कर लेने से मनुष्य समस्त भूतों में भूतों के को अपने में, क्योंकि जो उन समस्त भूतों में है वही जीवात्मा अपने अंदर है, इसलिए समस्त भूतों को अपने में तथा भगवान में, दोनों में देख पाएगा। तो फिर पृथकता का भाव कहाँ रहेगा? पृथकता होगी नहीं। पृथकता तो अज्ञान का सूचक है। यदि आप द्वेष रख रहे हैं, दूसरे मार्गों के अनुयायियों से अपने आप को पृथक समझ रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा एडवांस्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं अग्रणी समझते हैं कि आप भक्ति के मार्ग में अग्रणी हैं, बहुत आगे सिद्ध हुए हैं, तो फिर आप में यह अज्ञान क्यों है? आप दूसरों से पृथकता का व्यवहार क्यों करते हो? जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे सब में सम देखते हैं। यही ज्ञान की पहचान है, जो यहाँ पर भगवान ने कहा है, येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस आत्मन्यतो मयि। तो यह था ज्ञान का। तो भगवान ने ज्ञान का उपदेश देना, ज्ञान के संदर्भ में उपदेश देना प्रारंभ किया चौथे अध्याय के 33वें श्लोक से। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया किस प्रकार ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और समस्त कर्मों को करके मनुष्य ज्ञान ही अर्जित करता है, और कर्मों को करने के पीछे उद्देश्य यही ज्ञान अर्जन करना है। और वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसका माध्यम भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया। उस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा लाभ, क्या सिद्धि होगी, वह यहाँ 35वें श्लोक में बताया। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि उस पाप से क्या होगा मनुष्य का, किस प्रकार उसका उत्थान होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। संस्था से मत चिपकिए, आचार्य गुरु की वाणी को आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, परंतु भगवत गीता के रहस्य तथा दिव्य ज्ञान से यदि वह विपरीत हो तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।